सीता की अग्नि परीक्षा। श्री राम ने रावण का वध किया, एक दुरात्मा को समाप्त किया। श्री राम ने लंका के सिंहासन पर विभीषण का राज्याभिषेक किया। सभी की उपस्थिति में राज्याभिषेक हुआ। उत्कंठा से व्याकुल सीता को अशोक वन में से ले आने के लिए स्वयं विभीषण और उसकी पत्नी गए। सीता मैया को प्रणाम कर वे बोले, माता, शूर श्री राम ने उस मदांध दुष्ट रावण को मारकर आपको मुक्त कराया है। हम आपको श्री राम से मिलवाएंगे। सीता जी रावण के वध और श्री राम के विजय का शुभ समाचार सुनकर बहुत हर्षित हुई। श्री राम और सीता परस्पर सामने आते ही दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। वे आनंद के आंसू थे। वह दृश्य देखकर सारी वानर सेना हर्ष से श्री राम तथा सीता मैया की जय जयकार करने लगी। फिर राम ने सीता से कहा, जानकी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने रावण का वध करके तुम्हें मुक्त किया है। अब कहिए ना, अब इतना कहकर रुक क्यों गए? मैंने आपके मन की बात जान ली है। मैं 1 वर्ष तक रावण के बंदीवास में थी। इस कारण मेरी पवित्रता के विषय में जनमानस शंकित होना स्वाभाविक है। उसी कारण आप भी मेरी पवित्रता के बारे में शंकित न होते हुए भी मेरा स्वीकार करना नहीं चाहते, यही ना? ठीक है, लक्ष्मण देवर जी, चिता रचिए। हताश होकर लक्ष्मण और वानर सेना ने चिता रची। सीता ने परमेश्वर का स्मरण किया और अग्निदेव को संबोधित करते हुए उसने कहा, हे अग्निदेव, यदि मैं तुम्हारी जितनी ही पवित्र हूं तो मेरे शरीर की किंचित भी हानि नहीं होगी। यदि मैं मन से भी किंचित अपवित्र हूं तो तुम मुझे भस्म कर डालो। ऐसा कहकर सीता ने धीर गंभीरता से अग्नि प्रवेश किया। अग्नि ज्वाला क्षण भर में जल उठी, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि सीता माई उस चिता पर हाथ जोड़कर निश्चल खड़ी थी। अचानक अद्भुत हुआ, स्वयं अग्निदेव ही उन ज्वालाओं में से प्रकट हुए। सीता देवी का हाथ अपने हाथ में लेकर अग्निदेव ने राम को संबोधित किया, श्री राम, सीता अत्यंत पवित्र है। तुम निसंश मन से उसको स्वीकार करो। इतना कहकर क्षणकाल में अग्निदेव अंतर्धान हो गए। सीता के शरीर को ही क्या, वस्त्रों को भी अग्नि ज्वालाओं ने स्पर्श नहीं किया था। प्रसन्न वदन से सीता चिता से बाहर आई। श्री राम ने अत्यंत आनंद से उसको स्वीकार किया। सहस्त्रों जनों की उपस्थिति में अग्नि दिव्य करके सीता ने अपनी पवित्रता को सत्यता सिद्ध की। सभी ने जय घोष किया, सियावर रामचंद्र की जय। तात्पर्य, संदेह से सर्वनाश होता है, उसे समय रहते दूर करना ही हितकर होता है।